नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार पर भड़क उठे सीजीआई सूर्यकांत थमा दिया है नोटिस। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई। हम सभी लोगों को मालूम है कि ये मोदी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो मोदी सरकार आंखें बंद कर लेती है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जबरदस्त लताड़ लगाई है, नोटिस तक थमा दिया है और देश के थानों में या फिर अदालतों में जो मामले पेंडिंग पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सारा ब्यौरा मांग लिया है। यह मोदी सरकार जड़ से हिलती नजर आ रही है। दोस्तों, बात यह है ना कि एसिड अटैक एक नॉर्मल सी बात हो गई है। कई ऐसी लड़कियां हैं जो एसिड अटैक का शिकार हो चुकी हैं। जो मनचले होते हैं वो ले जाकर एसिड फेंक देते हैं और बाद में निकल जाते हैं, और वो पीड़ित न्याय के लिए दरवाजा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत, थानों का खटखटाती रहती, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है। महिला सुरक्षा की बात करने वाली मोदी सरकार के मुंह पर आज करारा तमाचा लगेगा। यह खबर ये दिखाएगी कि सिर्फ मोदी सरकार जुमला फेंकना जानती है, ना तो महिलाओं की सुरक्षा, ना बेटी बहुओं की सुरक्षा। ये मोदी सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसी ऐसी बातें करती है। अब जरा गौर से देखिए, जनसत्ता की रिपोर्ट है, लिखा भी है ये सिस्टम के लिए शर्म की बात है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, क्या मोदी सरकार अब सबक लेगी कि इससे और भी ज्यादा कहना पड़ेगा न्यायपालिका को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिस्टम के लिए शर्म की बात है। यह शर्म की बात है। जरा सोचिए, सीजीआई सूर्यकांत ने पूरे सिस्टम की वाट लगा दी यहां पर कि यह सिस्टम के लिए बड़ी शर्म की बात है। एसिड अटैक पीड़िता की बात सुन भड़के सीजीआई, लंबित मुकदमों का सभी हाई कोर्ट से मांगा है आंकड़ा। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत नाराज हो गए और कहने लगे कि यह पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है कि एक ऐसी पीड़िता है जो एसिड अटैक का शिकार हुई है और लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय तक नहीं मिला। यह सिस्टम के लिए शर्म की बात है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि यह अपराध 2009 का है और अभी तक मुकदमा पूरा नहीं हुआ। अगर राष्ट्रीय राजधानी इन चुनौतियों का जवाब नहीं दे सकती तो इससे कौन निपटेगा? यह व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। अब यहां पर मोदी सरकार से सीधा सवाल किया गया है कि जब आप कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका गृह मंत्रालय है, आपका पुलिस विभाग है, आप कुछ क्यों नहीं करते? जब आप नहीं करेंगे मोदी जी, तो कौन करेगा? बताइए, 2009 का मामला, 2009 से यह पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। लगभग देखा जाए तो 15-16 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस पीड़िता को न्याय तक नहीं मिला। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी हाई कोर्ट से एसिड अटैक के लंबित मुकदमों को लेकर आंकड़ा मांगा है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को लंबित एसिड अटैक मामले से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ एसिड अटैक सर्वाइवर्स की स्थिति से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जरा देखिए, लिखा है, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष उपस्थित हुई, उन्होंने कहा 2009 में उन पर हमला हुआ था, फिर भी मुकदमा अभी तक पूरा नहीं हुआ। एसिड अटैक सर्वाइवर ने कहा, मेरे ऊपर 2009 में हमला हुआ था, अभी तक मुकदमा चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2013 तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ और अब दिल्ली के रोहिणी में मुकदमा चल रहा है, अंतिम चरण में है। पीठ ने 16 साल से ज्यादा इस लंबी देरी पर आश्चर्य व्यक्त किया। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि अपराध 2009 का है और अभी तक मुकदमा पूरा नहीं हुआ है। अगर राष्ट्रीय राजधानी इन चुनौतियों का जवाब नहीं दे सकती तो इससे कौन निपटेगा? ये व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से शर्म की बात है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक डॉक्टर परमिंदर कौर नामक एक जज ने मामले को फिर से शुरू नहीं किया, तब तक वो व्यवस्था से सारी उम्मीद खो चुकी थी। उन्होंने आगे कहा कि अपना केस लड़ने के साथ साथ वो अन्य एसिड अटैक सर्वाइवर्स की राहत के लिए भी काम कर रही है। जरा देखिए, यहां पर कोई नए मामले नहीं है, कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन हम सभी लोग देखते हैं कि एसिड अटैक के मामले सामने निकल कर आते हैं, जहां पर मनचले आते हैं और एसिड फेंक कर चले जाते हैं। लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है, शरीर के कई पार्ट्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। इसको लेकर सीजीआई
ये कहते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि प्रतिदिन होनी मतलब सुनवाई जो है वो दिन प्रतिदिन होनी चाहिए। सीजीआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मुकदमे में तेजी लाने के लिए आवेदन दायर करें। उन्होंने उन मामलों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जहां पीड़ितों पर तेजाब फेंकने के बजाय उसे जबरन पिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे पीड़ितों को दीर्घकालिक रूप से गंभीर दिव्यांगता का सामना करना पड़ता है। कई तो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं और जीवित रहने के लिए कृत्रिम आहार नलियों पर निर्भर रहते हैं। ये याचिका ऐसे पीड़ितों के संबंध में दायर एक जनहित याचिका का है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि ऐसे मामलों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगता के, यहाँ पर देखिए लिखा, दिव्यांगता के रूप में माना जाना चाहिए। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसे अपराधों के लिए क्षमा नहीं करना चाहिए। जो मनचले हैं अगर ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। सीजीआई ने आगे टिप्पणी की कि इन अपराधों की गंभीरता और पीड़ितों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए इनकी सुनवाई विशेष अदालतों में होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह व्यवस्था का मजाक है। ऐसे व्यक्तियों यानी आरोपियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने सहमति जताते हुए कहा कि आरोपियों के साथ उसी निर्दयता से पेश आना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखते हैं कि मोदी सरकार इस मामले में कितनी तेजी लेकर आती है, क्योंकि बात यह है कि ऐसे मामले जो समाज को कहीं न कहीं दहला देते हैं, डरा देते हैं और एक भोली भाली लड़की की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मामलों पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। जरा सा भी देरी नहीं होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, 16 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस पीड़िता को, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है और जो एसिड अटैक का शिकार हुई हैं महिलाएं, उनके साथ भी ये लगातार लड़की अथक प्रयास कर रही है कि जैसे तैसे उन्हें भी न्याय मिले। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, जब पूरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है, पूरा सिस्टम जब कुछ कर नहीं रहा है। इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि सिस्टम को ऐसे कृत्यों को देखकर उसे शर्म आनी चाहिए। ऐसे सिस्टम को शर्म आनी चाहिए जो सिस्टम बेटी बहुओं की रक्षा ना कर सके, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा को सुरक्षित ना कर सके। ऐसे सिस्टम पर भी शर्म आनी चाहिए। अब देखते हैं जस्टिस सूर्यकांत ने जो बातें कही हैं उस पर हम सभी लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार तेजी जरूर लाएगी और महिलाओं के मामले में मोदी सरकार जितने जुमले फेंकती है, हकीकत में क्या चल रहा है, अदालतों और कोर्ट में क्या चल रहा है, वो आप सभी लोग इस खबर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।